आराधना की शुरुआत एक गीत से करते हैं। मसीहा की हजूरी है यहाँ रुकी मामूरी है, हर के दिल और हर के घुटना झुके अब बहुत जरूरी है। मसीहा की हजूरी है यहाँ रुकी मामूरी है। जिस्म की आंखें बंद करो अब, रूह की आंखों से देखो, सबका शाफी सबका मसीहा यीशु खड़ा है सामने देखो। हाथ फैलाकर मांग लो उससे, हाथ फैलाकर मांग लो उससे, जान भी दे देता है देखो, कुछ हासिल करने से पहले, कुछ हासिल करने से पहले ईमान रखना जरूरी है। मसीहा की हजूरी है यहाँ रुकी मामूरी है। उसने कहा है सके मानो और बोझ से दबो मेरे पास आओ, अपनी खुशी और अपनी जिंदगी चैन आराम भी मुफ्त में पाओ। दिल में बसा लो अपने उसको, दिल में बसा लो अपने उसको, दुनिया के खतरों से बचते जाओ, उसकी रहमत और कुदरत की, उसकी रहमत और कुदरत की गवाही भी देना जरूरी है। मसीहा की हजूरी है यहाँ रुकी मामूरी है, हर के दिल और हर के घुटना झुके अब बहुत जरूरी है। मसीहा की हजूरी है यहाँ रुकी मामूरी है। सारे भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, अभी 14 जून को एक फिल्म जगत के नौजवान कलाकार ने आत्महत्या कर ली
और इस आत्महत्या ने पूरे देश में खलबली मचा दी। मेरी बड़ी बहन मिसेस शीला एंड्रूज जो बनारस में रहती हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि क्यों नहीं मैं परमेश्वर के वचन से भी आत्महत्या के ऊपर कुछ प्रकाश डालूं कि परमेश्वर का वचन हमें इस संबंध में किस प्रकार का मार्गदर्शन देता है। मैं आपके सामने सांसारिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक रूप से क्या हमें करना चाहिए और इस संबंध में वचन क्या कहता है, कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। और इस संबंध में हम देखेंगे वचन से पहला सैमुएल और उसका 31 अध्याय और 4 और 5 पद, और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दें और मेरा ठट्टा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। ये देख कर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। और दूसरा संदर्भ हम देखेंगे और वो है दूसरा सैमुएल और उसके 17 अध्याय के 23 पद में। और वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय में जो जो आज्ञा देनी थी वो देकर अपने को फांसी लगा ली और वो मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई। और तीसरा संदर्भ हम देखते हैं और वो है मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 27 अध्याय के 3 से 5 पद में। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है, तो वो पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके इस दिन के लिए जो आपने हम सबों को दिखाया। प्रभु हम इस समय एक गंभीर प्रकरण को लेकर के आपके वचन से समझने के लिए तैयार हुए हैं। प्रभु हमें तैयारी दीजिए ताकि आत्महत्या जैसी घिनौनी हरकत, एक अपराध जो मनुष्य कर लेता है प्रभु, उसके संबंध में हम कुछ समझ सकें। प्रभु जी, उन लोगों के लिए जो अपने आप को मानसिक रूप से कमज़ोर पाते हैं, जो विश्वास में कमज़ोर हैं और इस प्रकार की मानसिक धारणा बना लेते हैं अपने जीवन को समाप्त करने की, प्रभु उनको संभालिए, उनको शक्ति दीजिए। और विशेष रूप से उनके लिए भी विनती करते हैं प्रभु, जो ऐसे लोगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु दवा के साथ साथ दुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और असरकारक है। प्रभु हमें से हर एक की सहायता करिए, जाने अनजाने हमारे पापों धर्मों को क्षमा करिए और इस प्रकार की नेगेटिव विचार से, नकारात्मक सोच से हमको दूर रखिए। तो होने दीजिए कि हम ऐसे लोगों की हमेशा मदद के लिए आगे आएं और उनकी सहायता प्रार्थना के द्वारा, अच्छे परामर्श के द्वारा दे सकें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं,
सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जब हम सबों को ये दिन देखने को मिला। और मैं विशेष रूप से पास्टर पराग वेस्ली का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये अवसर दिया मुझे, जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च चौक शाखा के पास्टर हैं, डालीगंज शाखा के भी पास्टर हैं। और उन्होंने चाहा कि मैं परमेश्वर के वचन को आज उनके चर्च के लिए शेयर करूं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जैसा कि संदर्भ आपके सामने बाइबल के पढ़े गए और वहाँ पे हमने देखा कि पहला शमूएल उसके 31 अध्याय के 4 और 5 पद में, और वहाँ पे ये वर्णन पाया जाता है कि फलिश्ती और इस्राएलियों के बीच में लड़ाई हो रही है और वहाँ पे उनका राजा शाऊल युद्ध कर रहा है और उसके 3 बेटे मारे जाते हैं। तीनों, योनातन, अबीनादाब और मलकीश, ये तीनों बच्चों के मार दिए जाने के बाद शाऊल जो है वो भी घायल हो जाता है, चारों तरफ से घिर गया है दुश्मनों से और वो बहुत परेशान हो गया है और वो जान रहा है कि अब मेरी उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित है। वो नहीं चाहता कि वो उन लोगों के हाथ, फलिश्तियों के हाथ पड़े जो कि खतना रहित लोग थे। तो वो अपने सेवक से, जो उसके साथ साथ था, जो उसके आर्म्स वगैरह को लेकर के चलता था साथ में, धनुष, तीर, तलवार वगैरह, वो उससे कहता है कि तुम मुझको मार दो, लेकिन वो सेवक उसको मना कर देता है। तो ऐसी स्थिति में शाऊल आत्महत्या कर लेता है अपने आप को तलवार के ऊपर गिरा करके। और फिर उसका सेवक भी जब देखता है कि शाऊल मर गया तो उसने भी अपने आप को ख़त्म कर लिया उसी प्रकार से, तलवार से। और कई बार हम देखते हैं कि कई लोग इसी प्रकार से जब सब तरफ से अपने आप को मुसीबत से घिरा हुआ पाते हैं, ये समझते हैं कि वो ट्रैप्ड हो गए हैं, उनके अंदर घोर निराशा भर जाती है। तो वो ऐसी स्थिति में ये सोचते हुए कि अब इससे वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। दूसरा शमूएल उसके 17 अध्याय के 23 पद में, और वहाँ पे हम पाते हैं जब अहीतोपेल को हम देखते हैं और वो दाऊद का मंत्री था, उसका सलाहकार था, और वो दाऊद के बेटे अबशालोम ने जब उस विद्रोह कर दिया था तो दाऊद को छोड़ करके अबशालोम के साथ जा कर के मिल गया था। और क्योंकि उसका काम सलाह देना था और हमेशा वो यही चाहता था कि जो सलाह उसके द्वारा दी जाती है उसी के अनुसार लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि लोग उसकी दी गई सलाह को नहीं मानते। तो उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और ऐसी स्थिति में वो अपने शहर को आता है वापस और आकर के अपने घर में जाता है। और घर में जा कर के जितने लोग हैं वहाँ पे उनको जिसको जिसको जो जो करना है उनको सब वो ऑर्डर देता है और उसके बाद अपने कमरे में जा कर के वो फांसी लगा लेता है। ये ऐसी स्थिति है मेरे प्रियो कि जब बहुत से लोग अपने मनमर्जी के मुताबिक काम होता हुआ नहीं देखते हैं, अपनी ज़िद को पूरा होता हुआ नहीं देखते हैं, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। और तीसरी स्थिति हमने देखी वो थी यहूदा इस्करियोती की, कि जब उसको ये महसूस हुआ कि उसने प्रभु यीशु मसीह को, जो कि निर्दोष था, पकड़वा करके एक बहुत बड़ा पाप कर दिया, तो वो अपने आप को फांसी लगा करके समाप्त कर लेता है। उसके अंदर आत्मग्लानि इतनी भर जाती है कि वो आत्महत्या कर लेता है, जैसा कि बहुत से लोग कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि आत्महत्या करने के क्या कारण प्रमुख रूप से होते हैं। आत्महत्या का मुख्य कारण जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या डिप्रेशन होता है, या कभी कभी दोस्त या परिवार में झगड़ा हो जाना, इसका आत्महत्या का एक प्रमुख कारण होता है। और कभी कभी जब कभी शारीरिक रूप से या यौन उत्पीड़न होता है, उस समय भी मनुष्य फ्रस्ट्रेटेड होकर के आत्महत्या कर लेता है। नशे की आदत में भी जब बहुत बुरी लत पड़ जाती है नशे की, तो आदमी आत्महत्या कर लेता है। किसी गंभीर और लाइलाज बीमारी में जब आदमी फंस जाता है तो फिर
मनुष्य आत्महत्या कर लेता है। इसी प्रकार से कभी कभी लड़कियां जब कभी इलीगल प्रेगनेंसी हो जाती है या फिर किसी प्रकार की किसी को सेक्सुअल यौन रोग हो जाता है तो घबराहट में व्यक्ति शर्म के मारे आत्महत्या कर लेता है। और हम ये भी देखते हैं कि बहुत बार बुली करने पर, किसी को रैगिंग किए जाने पर, चिढ़ाने पे परेशान होकर के व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। एक स्थिति ऐसी भी आती है कि एक प्रिय व्यक्ति की मृत्यु का संदेश जब मिलता है तो व्यक्ति जो है वो घबरा करके उस न्यूज़ को सहन नहीं कर पाता और आत्महत्या कर लेता है। सुसाइड के साथ साथ एक और चीज़ होती है और वो है होमिसाइड, आत्मघात करना। होमिसाइड में इंसान मर्डर करता है, खून करता है और उसके बाद फिर आत्महत्या कर लेता है। ये स्थिति बनती है उस समय जब जैसे पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो, या किसी प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा हो जाए तो एक दूसरे को मार देता है और स्वयं आत्महत्या कर लेता है। इसी प्रकार की स्थिति बनती है जब कभी किसी झगड़े में, पारिवारिक झगड़े में या किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आदमी फंस जाता है, या ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब उसके पास पैसे नहीं होते कि वो अपने लिए या अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए भोजन का इंतज़ाम कर पाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति घबरा करके उस परेशानी को देखते हुए सबकी हत्या कर देता है और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर लेता है। बहुत बार जब मेंटली आदमी बीमार हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, इस तरीके की समस्याओं से घिर जाता है, तो वैसी स्थिति में भी इंसान खून के साथ साथ आत्महत्या भी कर लेता है। कभी कभी ये स्थिति उस समय भी उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति घर के अंदर बहुत हथियार वगैरह इकट्ठा कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति आत्मघात या होमिसाइड करने की प्रवृत्ति उसके अंदर पैदा हो जाती है। अब हमारे सामने एक प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार की स्थिति को, ऐसे व्यक्तियों को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो हम पाते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो, जिसके अंदर ये टेंडेंसी होती है आत्महत्या करने की, तो वो आत्महत्या के बारे में अक्सर बात करता रहता है। इस प्रकार की सोच वाला व्यक्ति जो आत्महत्या करने की प्लानिंग करता रहता है, वो कभी ना कभी बहाने से कोई हथियार खरीद लेता है या ढेर सारी दवाइयाँ जैसे स्लीपिंग पिल्स वगैरह वो खरीद लेता है। तीसरी चीज़ हम साइन उसके अंदर पाते हैं कि ऐसा व्यक्ति अकेले अकेले रहना पसंद करता है। एक और चीज़ हम पाते हैं ऐसे व्यक्तियों में, और वो कि ऐसे व्यक्तियों की पर्सनैलिटी जो होती है वो बाइपोलर हो जाती है, यानी कि उनका मूड जो होता है दो किस्म का होता है। अभी वो बहुत खुश हैं तो दूसरे पल वो दुखी हो जाते हैं। अभी उनकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो दूसरे ही पल उनकी थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है। एक और साइन होता है ऐसे व्यक्तियों में, और वो होती है कि ऐसे व्यक्ति हमेशा हत्या की, मृत्यु की, मर जाने की और वायलेंस की, हिंसा की बात करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर आत्महत्या की टेंडेंसी होती है, वो हमेशा निराशा की स्थिति में अपने आप को पाते हैं। ऐसा पोज करते हैं कि जैसे वो हमेशा किसी न किसी बुरी स्थिति में ट्रैप हो गए हैं, फंसे हुए हैं, निराश हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। और एक स्थिति और है, वो है नशे की लत। जब किसी इंसान में, व्यक्ति में बहुत बुरी तरीके से नशे की लत लग जाती है तो उसके अंदर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। इसी प्रकार से एक और स्थिति आती है कि जब कोई व्यक्ति खाना खाने में या सोने में अनियमितता बरतता है, या तो वो खाना खाना छोड़ देता है, या नींद नहीं आती उसको, या बहुत ज़्यादा खाता है, या हमेशा सोता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर भी इस तरीके की नेगेटिव फीलिंग पैदा हो जाती है।
एक और भी कारण दिखाई देता है, पहचान है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने सामान को, जो उनकी बिलोंगिंग्स हैं, वो सब बिला वजह बांटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अब मुझे ज़िंदा नहीं रहना है, तो मेरा ये सामान वगैरह पड़ा रह कर क्या फ़ायदा, इसको रखने से क्या फ़ायदा, तो इसको सब बांट बूट करके बराबर कर दें। एक और चिन्ह ऐसे लोगों में पाया जाता है कि वो जब दूसरों को गुड बाय बोलते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं, उनके बोलने का ये तरीका होता है कि जैसे वो आखिरी बार उस व्यक्ति से मिल रहे हैं, इसके बाद उसकी मुलाकात उनसे नहीं होगी। और एक लक्षण और ऐसे व्यक्तियों में पाया जाता है कि वो व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है या हमेशा चिड़चिड़ापन उसके अंदर बना रहता है। तो मेरे प्रियो, ऐसी स्थिति से यदि किसी के अंदर आत्महत्या वाली टेंडेंसी पैदा हो गई हो, तो अगर हम उसकी सहायता करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमको क्या करना चाहिए, या कोई व्यक्ति जो सोचता है कि उसके अंदर ये लक्षण हैं, तो उसको स्वयं अपने लिए क्या करना चाहिए कि वो ऐसी नकारात्मक सोच से बच जाए। तो पहली चीज़ है कि उसको अपने जो उसके क्लोज़ फ्रेंड हैं या अपना फैमिली का कोई प्रियजन जो है, उससे उसको अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए। दूसरा, स्थिति से निपटने के लिए हमको अपने पास्टर से या कोई स्पिरिचुअल लीडर जिसको हम मानते हैं, उससे हमको सहायता लेनी चाहिए, उससे संपर्क करना चाहिए। तीसरी चीज़, ऐसे व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति के संबंधियों को अपने पास हमेशा हॉटलाइन नंबर जो मदद करने के लिए सुसाइड केस में तैयार रहते हैं, वो नंबर नोट करके रखने चाहिए, या पुलिस का नंबर जो मदद करने के लिए रहता है, चाहे डायल 100 हो या 102 हो या 112 हो, 112, उस पर कॉल करके हमेशा सहायता मांगने का प्रयास करना चाहिए। और एक और स्थिति हमको अपने अंदर तैयार रखनी चाहिए, और वो है कि अपने डॉक्टर से या अपने जो मेंटल हेल्थ हमारे प्रोफेशनल्स हैं जिनको हम जानते हैं, उनके संपर्क में रहना चाहिए, चाहे वो साइकियाट्रिस्ट हों या हेल्थ केयर प्रोवाइडर हों, ये लोग सहायता कर सकते हैं। एक बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए मेरे प्रियो, कि नेगेटिविटी या नेगेटिव फीलिंग, नकारात्मक सोच बिना डॉक्टर के मदद के ऐसी स्थिति में नहीं दूर हो सकती है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार अपने आप को सोचता है कि वो ऐसी भावना से ग्रसित है, तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने डॉक्टर से अपना इलाज कराए। साथ ही वो अपने परिवार के लोग, अपने दोस्तों या अपनी इबादत गाह जहाँ पे वो जाता है, उनसे हमेशा संपर्क में रहे, ताकि वो लोग उसके अंदर एक सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट्स उसके अंदर हमेशा पैदा कर सकें। और एक बात और स्पष्ट होनी चाहिए कि ये सोसाइटल फीलिंग जो है, ये टेम्परेरी फेज़ होता है, क्षणिक होता है, और स्पर ऑफ मोमेंट उसी समय आदमी तय करता है जो करना होता है। तो ये चीज़ जो है ज़्यादा देर प्रोलॉन्ग नहीं करती है। तो इसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम दवा और दुआ की मदद से इसको हम दूर कर सकते हैं। अगर हम देखें याकूब की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 16 पद में, तो वचन कहता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि चंगे हो जाओ, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसे हमको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जब हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति इस तरीके की नेगेटिव सोच में, फीलिंग उसके अंदर आत्महत्या की है, तो उसके लिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को भी विशेष रूप से, जो अगर कोई व्यक्ति समझता है कि मेरे अंदर एक नकारात्मक सोच पैदा हो रही है, इस तरीके की सुसाइडल फीलिंग आ रही है, तो मेरे प्रियो, ये अच्छी प्रकार से उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि एक अपराध है, पाप है, सिन है, और अगर हम इसको मान करके छोड़ देते हैं, इसको कन्फेस करते हैं, तो प्रभु उसके ऊपर दया करते हैं। जैसा कि नीति वचन उसके 28 अध्याय के 13 पद में और पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 9वें पद में वचन ने बताया है।
सुसाइड पाप या अपराध क्यों है? अगर आप देखें तो 10 हुक्म जो हमको दिए गए, तो उसमें छठा हुक्म जो है वो ये है कि खून ना करना, हत्या ना करना। अब वो हत्या चाहे दूसरों की हो या स्वयं की हो, तो हम चाहे दूसरे की हत्या करें या खुद अपनी हत्या कर लें, तो ये जो है एक पाप है, अपराध है, 10 हुक्म के विपरीत है, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर उनकी हमेशा मदद करते हैं, उनकी परवाह करते हैं जो परमेश्वर की परवाह करते हैं। क्या हम लोग या ऐसे व्यक्ति परमेश्वर की परवाह करते हैं? क्या हम परमेश्वर का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं, जैसा कि उसने हमको हुक्म दिया है? वो तो हमारा बोझ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सिर्फ वो ये चाहता है कि जो आज्ञाएं उसने दी हैं उसको हम मानें। निर्गमन के पुस्तक उसके 19 अध्याय के 1 से लेकर के 6 पद तक हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पाएंगे कि इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके जब यहोवा लेकर के आता है, तो इस्राएली जो हैं वो सिनाई पर्वत के नीचे जंगल के किनारे डेरा डालते हैं और वहाँ पे जब रहते हैं तो यहोवा उनसे मूसा के माध्यम से बात करता है। और 5वें पद में लिखा है, इसलिए यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। तो अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन कर करके उस पर चलते हैं, तो निश्चित रूप से हम उसके पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाते हैं, निज धन हो जाते हैं। और जब हम परमेश्वर की निज धन या पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाते हैं, तो मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हम अपने प्रॉपर्टी की रक्षा करते हैं, केयर करते हैं उसकी, उसी प्रकार से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारी देखभाल करता है। ज़रूरत है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। अगर हमारे अंदर कोई कमज़ोरियां हैं, उसको हम मानते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी केयर करे, तो जैसा कि इब्रानियों को पुस्तक उसके 4 अध्याय के 16 पद में कहता है, मसीह हमारी कमज़ोरियों से सहानुभूति रखता है, हम उसके सिंहासन के नज़दीक जा सकते हैं क्योंकि वो हमारी प्रार्थना और निवेदन सुनता है, वो हमसे सहानुभूति रखता है। और परमेश्वर की आज्ञाओं को जब हम मानते हैं तो तमाम प्रकार के आत्मिक वरदान से और आत्मा के फल से परमेश्वर हमको भर देता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है जो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमारी सहायता करता है। तो ये हमारे सामने स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में हों, कठिन परिस्थितियों में हों, कितने भी बड़े दुष्चक्र में ट्रैप हो गए हों, फंस गए हों, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 27 से 29 पद में, और वहाँ पे लिखा है कि हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो अगर हम थक गए हैं इन परेशानियों से, इन चिंताओं से, अपने आप को इस ट्रैप से हम निकल नहीं पा रहे हैं, हम बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास जब जाते हैं तो वो हमको कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, ट्रैप हो, कोई हमको फंसाना चाहता हो, वो हमको बचा लेता है। मेरे प्रियो, एक कहानी है इटली की, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इटली में एक किसान था, गरीब था, क्रिश्चियन था, और उसकी एक बेटी थी, बहुत सुंदर थी, और एक वहीं पर सूद पर पैसे देने वाला मनी लेंडर था। और वो हमेशा इस चक्कर में रहता था कि किस प्रकार से किसी को भी फंसा करके पैसा दे करके उसकी धन संपत्ति को हड़प लेता था। और वो इस किसान की बेटी के ऊपर में नज़र रखे हुए था, वो चाहता था कि इसकी बेटी से वो शादी कर ले। और इसलिए जब उसके पास वो किसान जब जाता था कभी कर्ज मांगने के लिए, तो अगर वो 500 मांगता था तो वो उसको 5000 रुपये दे करके उसके ऊपर लोन लाद दिया करता था, कर्ज लाद दिया करता था। और करते करते एक बार जब काफ़ी लोन उसके ऊपर चढ़ गया, तब एक दिन वो उसके घर पे पहुंचा
और वो उस किसान का घर सड़क से थोड़ी दूर अंदर को था, और उस सड़क से उसके दरवाजे तक जो रास्ता बना हुआ था उस पर बजरी पड़ी हुई थी, पत्थरों की, छोटे छोटे पत्थरों की, जिसमें सफ़ेद और काले रंग के पत्थर पड़े हुए थे। और जब वो वहाँ पे उसके पास, किसान के पास आया, तो उसने पहले तो इधर उधर की बातें की, हालचाल पूछा। फिर उसने उससे कहा कि देखो भाई, अब तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, लोन हो गया है, तो वो तुम मुझको वापस कर दो। किसान घबरा गया कि इतना ज़्यादा पैसा जो है मैं कहाँ से लाऊंगा, दूंगा इसको। तो उसने कहा कि देखो कि मैं एक खेल खेलूँगा, और वो खेल इस प्रकार से है कि जो तुम्हारे इस अप्रोच रोड के ऊपर जो ये बजरी पड़ी हुई है, इसमें से मैं एक सफ़ेद और एक काली गोटी पत्थर की ये उठा करके एक डब्बे में रखता हूँ, और उसके बाद उस डब्बे या थैले में से जिसमें मैं रखूँगा, तुम्हारी बेटी हाथ डाल करके एक पत्थर निकाल ले। अगर वो काली गोट निकाल लेगी तो उसका मतलब ये होगा कि उस तुम्हारी बेटी को उससे शादी करनी होगी, और मैं तुम्हारा कर्ज भी माफ़ कर दूँगा। अगर तुम्हारी बेटी सफ़ेद गोटी निकाल लेती है तो उसको उससे शादी नहीं करनी होगी, और तुम्हारा कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। और तीसरी स्थिति ये होगी कि अगर वो लड़की मना करती है कि वो गोट को नहीं उठाना चाहती है, तो फिर तुम्हारा कर्ज भी माफ़ नहीं होगा, और मैं तुमको जेल में डलवा दूँगा। और फिर ऐसा होता है कि वो मनी लेंडर जो है वो ज़मीन में झुक करके 2 गोट उठाता है, जैसा कि उसने कहा था कि एक सफ़ेद और एक काली गोट उठाएगा। लेकिन उस लड़की ने देख लिया कि उस व्यक्ति ने दोनों काली गोट उठा ली। लड़की उसकी चालाकी को देख करके समझ गई, उसकी गलत मंशा को भांप गई, और वो बहुत घबरा गई कि अब वो उसको क्या करना चाहिए। और उसने, उस मनी लेंडर ने दोनों काली गोट एक थैली के अंदर डाल करके रख दी। अब उस लड़की के सामने बड़ी विकट समस्या आ गई थी, और वो ये थी कि पहली तो ये थी कि वो या तो मना कर दे, दूसरी चीज़ थी कि अगर वो उस मनी लेंडर की चीटिंग के बारे में भंडाफोड़ कर देती है, बता देती है, तो फिर वो अपने कर्ज की मांग करना शुरू कर देगा। और तीसरी स्थिति उसके सामने ये थी कि वो जानते हुए कि दोनों काली गोटियां हैं, एक गोटी को उठा करके चुपचाप से उस मनी लेंडर से शादी कर लेती और अपने पिता को उस कर्ज से मुक्ति दिला देती। और वो लड़की दिल ही दिल में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु जी, मुझे इस विषम परिस्थिति में, इस ट्रैप से मुझे बचाइए, जिसमें मुझे इस व्यक्ति ने, चालाक धूर्त व्यक्ति ने फंसा लिया है। और ये सोच करके प्रार्थना करते हुए उसने हाथ अंदर डाला उस थैली में और एक पत्थर को उठा लिया। उठाने के बाद जैसे ही उसने वो पत्थर के साथ अपना हाथ बाहर निकाला, तो वो लड़खड़ा करके नीचे को गिरी, और उसके हाथ से वो पत्थर खुल करके गिर गया, और नीचे गोट जो थी वो जा करके सारे पत्थरों में जो सड़क पे गिरे हुए थे उसमें मिल गया। और फिर उस लड़की ने उस व्यक्ति से कहा कि सर, बहुत बहुत सॉरी कि मुझसे ये गलती हो गई, वो पत्थर नीचे गिर गया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इसका एक समाधान ये है कि जो पत्थर गिर गया वो तो पता नहीं चल रहा है कि वो सफ़ेद है या काला है, लेकिन एक पत्थर जो अभी हमारे बैग में पड़ा हुआ, आपके बैग में पड़ा हुआ है, उससे हम समझ सकते हैं कि जो पत्थर गिरा वो कौन सा पत्थर था। तो उसने कहा कि अगर आप बैग को खोलें और उसमें अगर काला पत्थर है तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो मेरे हाथ से जो नीचे गिरा है पत्थर वो सफ़ेद पत्थर था। अब वो मनी लेंडर जो था वो समझ गया कि अगर वो कहता है कि नहीं वो जो गिरा था पत्थर वो काला था, तो होता कि फिर दूसरा पत्थर काला कहाँ से आया। तो वो खुद मनी लेंडर जो था अपनी चालाकी में खुद ही फंस गया, क्योंकि वो जानता था कि उसने बेईमानी की है, और उस लड़की ने अब परमेश्वर से बुद्धि को पा करके अपने आप को बचाया और उस परेशानी से, उस ट्रैप से मुक्ति पाई, और अपने पिता को भी उस परेशानी से, उस कर्ज के बोझ से बचा लिया। मेरे प्रियो, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम भी कई बार कठिन से कठिन समस्याओं में ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, उससे हल निकालने के लिए रास्ता मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुनता है, हमारी अगुवाई करता है,
हमारी सहायता करता है और हर प्रकार से पवित्र आत्मा को भेज करके हमारा मार्गदर्शन करता है ताकि हम इस प्रकार के ट्रैप से अपने आप को बचा सकें। आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, और वो है कि कभी कभी हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम किसी परिस्थिति में फंसे तो होते हैं, लेकिन हम अपने आप को, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। हम अपनी समस्या को परमेश्वर के साथ शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के सामने अपनी समस्याओं को बताते हैं तो परमेश्वर हमको आत्महत्या जैसे संगीन पाप से हमको बचा सकता है। भजन संहिता उसके 34 अध्याय के 17 और 18 पद और 68 अध्याय के 20 पद में हम पाते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जैसा कि भजन संहिता 68 के 20 पद में वचन कहता है, वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। तो यहोवा प्रभु हमको मृत्यु से भी बचा लेता है। तो मेरे प्रियो, ज़रूरत है कि हम अपने आप को, अपनी समस्याओं को, जो इस प्रकार से हमारे अंदर नकारात्मक सोच जब पैदा हो जाती है, परमेश्वर के सामने रखें, शेयर करें। और हम अगर परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम उससे दूर हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, क्योंकि वचन हमसे पूछता है, गलतियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 7वें पद में, कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना जानो। तो हम अच्छी प्रकार से परमेश्वर के साथ चल रहे थे, तो फिर ऐसी क्या बात थी कि परमेश्वर से हम अलग हो गए, हम अपनी बातों को उसके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके कारण ये है जो हमारे सामने आते हैं, वो गलतियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 19 से 21 पद को, और वहाँ पे लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे काम करने वाले लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो जो परमेश्वर से अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को, अपने जो बोझ है उसको छिपाते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो परमेश्वर भी उनके साथ फिर सहायता करने से गुरेज करने लगता है। और मेरे प्रियो, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम कितनी भी चालाकी चलें, हम सोचें कि लोग नहीं समझ पाएंगे या परमेश्वर जो हमारे मन और दिल को जानने वाला है उसको नहीं पता चलेगा, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम कितनी भी गोपनीय रूप से कोई भी बात को करें, वो हर एक चीज़ परमेश्वर के सामने खुली रहती है, उसको हर चीज़ मालूम रहती है। हम कुछ भी छुपाने की कोशिश करें, लोगों के सामने जाने अनजाने उजागर कर ही देते हैं। परमेश्वर या और लोग हमारी गंदी हरकतों को हमेशा समझ जाते हैं या जान जाते हैं। एक घटना है कि एक फादर कैथोलिक चर्च के, जिन्होंने 30 साल सेवकाई की, और वो जब रिटायर हुए तो उनके रिटायरमेंट के समय में एक डिनर का आयोजन किया गया और लोगों को बुलाया गया कि लोग आएँ और उनके भोज में शामिल हों। और उनके शहर में एक जो एमपी थे क्रिश्चियन, उनको भी बुलाया गया और अपेक्षा थी कि एमपी साहब समापन समारोह में अपने भाषण से उस आयोजन का समापन करेंगे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेता लोग अक्सर आने में लेट करते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे उन्होंने भी देर कर दी। तो लोगों ने जब देखा कि कुछ ज़्यादा देर हो रही है तो फादर से रिक्वेस्ट किया कि फादर आप ही 2 शब्द बोलिए और इसके बाद आप डिनर के लिए चलिए। तो फादर ने कहना शुरू किया कि जब मेरे इस शहर में सबसे पहली पोस्टिंग हुई थी तो मैं जब चर्च के पहले दिन कन्फेशन बॉक्स में गया
पाप अंगीकार के लिए, तो एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने जो अपने पाप गिनाए, जिसके लिए वो क्षमा चाहता था, तो वो कहने लगा कि फादर, मैं आपसे कन्फेस करने आया हूँ कि मैंने एक टीवी चोरी की थी, लेकिन मैंने पुलिस के सामने बड़ी चालाकी से झूठ बोला और बच गया। फिर उसने बताया कि किस प्रकार से उसने अपने माँ बाप के पैसे चुराए। फिर उसने ये भी बताया कि उसने अपने एम्प्लॉयर का पैसा गबन किया, और फिर उसने आगे ये भी बताया कि उसने अपनी बॉस की वाइफ को फंसा लिया, उसकी बेटी के साथ उसका अफेयर था। और फिर आगे उसने और भी अपने पाप के बारे में बताया। तो फादर कहने लगे कि मैं इस तरीके की बातें सुन करके मैं बहुत बुरी तरीके से घबरा गया कि जब पहला व्यक्ति इस प्रकार से आकर के अपने पाप का कन्फेशन कर रहा है, सिन का कन्फेशन कर रहा है, तो और लोग यहाँ के कैसे होंगे। लेकिन फादर ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। सिर्फ वही एक व्यक्ति ऐसा था जो मेरे सामने आकर के उसने ऐसी बातें की, लेकिन बाद में मैंने यहाँ के लोगों को देखा तो और जितने लोग आए वो सब बहुत अच्छे लोग यहाँ के बड़े अच्छे लोग साबित हुए। और ये वो अपना भाषण ख़त्म कर ही रहे थे कि उसी समय वो एमपी साहब भी आ गए। तो नेता के लिए बारे में आप जानते ही हैं कि बिना बोले तो वो रुकते नहीं हैं। तो वो भी लपकते हुए माइक पर गए और कहने लगे कि मैं इससे पहले कि फादर डिनर के लिए चले, मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ इनके ऑनर में। और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया कि मैं वो बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि ये जब फादर हमारे चर्च में आए थे, उनके आगमन पे सबसे पहला व्यक्ति मैं था जो कन्फेशन बॉक्स में के पास जा कर के मैंने इनके साथ अपना पापों का अंगीकार किया था। तो मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि फादर के सामने अपने पापों को मानने वाला मैं ही पहला व्यक्ति था। तो मेरे प्रियो, कभी कभी हम चालाकी बरतते हैं, हम सोचते हैं कि हम बातों को अपनी छिपा ले जाएंगे, परमेश्वर के सामने नहीं खोलेंगे, अपने लोगों के सामने नहीं बताएंगे, लेकिन हमारी हरकतें जो होती हैं वो खुद ब खुद हमारा पोल खोल देती हैं। हम चाहे कितने भी क्राफ्टी दिमाग के क्यों ना हों, हमने कितने भी घृणित से घृणित काम क्यों ना किए हों, हमारे जीवन में कितने भी नकारात्मक सोच क्यों ना हो आई हो, अगर हम परमेश्वर के सामने अपने उन विचारों को नहीं रखते, खोलते नहीं और सोचते नहीं कि हमको परमेश्वर को उन सब बातों को बताना चाहिए, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमको हमारी सहायता नहीं करते हैं और फिर उसका नतीजा ये होता है कि हम उस तरीके की बातों से छुटकारा नहीं पा पाते। तो मेरे प्रियो, ज़रूरी है कि हम अपने जो कुछ भी हमारे अंदर कोई बातें ऐसी नेगेटिव थॉट्स भरी हैं तो उसको हम परमेश्वर के सामने बताएं, ना कि छुपाएं। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के शरण में जाते हैं और उससे सहायता मांगते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमको हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। अगर हम उससे अपनी मदद मांगते हैं, उसकी मदद अपने लिए चाहते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम उससे मदद चाहते हैं, चाहे हम आत्महत्या जैसे अपराध में भी क्यों ना फंसने जा रहे हों, तो अपने दूतों को भेज करके वो हमारी रक्षा करता है, हमको बचा लेता है, हमको ऐसी स्थिति को फेस करने से या ऐसा अपराध करने से रोक देता है। अपने दूतों के द्वारा वो हमारी रक्षा करता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 10वें पद में वचन कहता है, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करें। तो वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। एक सच्ची घटना और बता करके मैं समाप्त करता हूँ, और वो इस प्रकार से है कि एक पास्टर थे, वो हर एक संडे को चर्च के बाद अपने 11 साल के छोटे बच्चे को लेकर के चर्च से बाहर निकल जाते थे, चले जाते थे और जा कर के वो ट्रैक्ट्स का वितरण किया करते थे। और एक संडे ऐसा हुआ कि बहुत कड़ाके की ठंड थी और बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। और चर्च के बाद जब वो अपने घर पे आए तो बेटे ने उनसे कहा कि पापा, वो
ट्रैक बांटने चलना है। तो पापा ने कहा कि बेटा आज तो मौसम बहुत ख़राब है, ऐसे मौसम में जाना ठीक नहीं रहेगा। तो बेटे ने उनसे सवाल कर दिया, ऐसे मौसम में क्या लोग नर्क में नहीं जाएंगे? ऐसे मौसम के कारण लोगों का नर्क में जाना रुक जाएगा? तो फिर पास्टर साहब अपने बच्चे को कोई जवाब नहीं दे पाए और फिर उन्होंने उस बच्चे से कहा कि ठीक है, तुम सावधानी से जाओ, अच्छे कपड़े पहन करके गर्म जाओ और थोड़े ट्रैक्स ले जाओ, जो व्यक्ति मिलते हैं उनको दे करके वापस लौट जाओ। और उस बच्चे ने थोड़े ट्रैक्स उठाए और ले करके बांटता हुआ सड़क पर चल दिया। मौसम ख़राब था तो थोड़े ही लोग सड़क पे थे और वो बांटता हुआ जब जा रहा था तो लोग भी कम ही थे और ट्रैक्स उसके लगभग सब ख़त्म हो गए, बट गए। सिर्फ एक ट्रैक उसके हाथ में बच गया था और वो ले करके देख रहा था इधर उधर कि कोई मिले तो उसको वो ट्रैक दे, लेकिन कोई भी नहीं था और ठंड बढ़ती जा रही थी। तो उसने आखिरी में उस सड़क के एक मकान को देखा तो उसने सोचा कि जा करके इस घर के अंदर इस ट्रैक को दे देता। और वो उस घर के दरवाजे पे गया और ट्रैक ले करके उसने जा करके उस घर के दरवाजे को जो बंद था कॉल बेल दबाई। और जब कॉल बेल दबाई तो पहली बार दबाने के बाद वो वेट करता रहा, दरवाज़ा नहीं खुला। फिर दोबारा उसने कॉल बेल दबाई, थोड़ी देर तक दबाई, फिर वेट करता रहा, फिर दरवाज़ा नहीं खुला। तो तीसरी बार उसने और देर तक दरवाजे की घंटी बजाई और दरवाज़ा नहीं खुला। तो बड़ा निराश हुआ और फिर वो वापस जाने लगा। और जब वो वापस जाने लगा तो जैसे ही पलटा तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि हो सकता है कि घर के अंदर घंटी ख़राब हो या बिजली ना हो जिसकी वजह से घंटी नहीं बज रही है। तो वो फिर वापस लौट करके आया और इस बार आ करके वो दरवाजे को अपने हाथों से ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। और एक बार उसने दरवाजे को खटखटाया, थोड़ी देर के बाद रुक करके उसने दोबारा फिर बहुत ज़ोर से दरवाजे को खटखटाया, फिर भी कोई नहीं आया। तीसरी बार वो फिर उसने बहुत ज़ोरों से दरवाजे को खटखटाया और इसके बाद वो अब जाने की तैयारी में था ही कि उसने देखा कि एक ओल्ड लेडी धीरे धीरे दरवाजे को खोल करके उसमें से झांक रही है। तो वो रुक गया और उसने उस लेडी की तरफ देखा। तो उस ओल्ड लेडी ने उससे पूछा कि बच्चे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? तो उस लड़के ने उनको जवाब दिया और कहा कि मैम अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, जीसस लव्स यू। और फिर उस लड़के ने वो ट्रैक जो उसके हाथ में था उनको थमा दिया। वो महिला कहने लगी कि मैं उस बच्चे के चेहरे को देखती रही जो बिल्कुल रेडिएंट प्रकाश युक्त चेहरा, उसका दीप्तिमान चेहरा था। और उसके बाद उसने ट्रैक को देने के बाद वो लड़का वहाँ से वापस अपने घर की ओर चल दिया। अगले संडे चर्च में जब पास्टर ने सर्विस शुरू की तो टेस्टिमनीज़ के टाइम में पास्टर ने अनाउंस किया कि अगर कोई व्यक्ति टेस्टिमनी देना चाहता हो तो वो अपनी गवाही दे सकता है। तो पीछे की रो से एक बुज़ुर्ग महिला खड़ी हुई और वो महिला वही लेडी थी जो पिछले संडे जिसको ट्रैक उस बच्चे ने दिया था। और उन्होंने कहा कि मैं कोई मसीही नहीं हूँ, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं गत रविवार जो मेरे साथ हुआ, मेरे पति की डेथ हो चुकी है, मैं विडो हूँ और बिल्कुल मैं अकेले अपना जीवन बिता रही हूँ और ये अकेलापन जो है मुझे काटने को दौड़ता है। मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ और लास्ट संडे ऐसा हुआ कि मैं इस परेशानी में, अकेलेपन में मैंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूँ। और मैंने कमरे की बीम से एक रस्सी बांधी और उस पर रस्सी में फंदा बना करके अपने गले में डाल करके स्टूल पे मैं चढ़ रही थी। तो उसी समय कॉल बेल बजी तो मैं रुक गई। तो मैंने सोचा कि जो भी आया हो वो चला जाएगा, तो उसके बाद मैं अपने आप को लटका लूँगी। लेकिन फिर घंटी बजी तो फिर मैं रुकी रही कि शायद वो चला जाए। कि 12 फिर घंटी बजी और इस प्रकार से फिर दरवाज़ा खटखटाने लगा।
मैंने उस फंदे को अपने गले से निकाल दिया और आ करके मैंने दरवाजे को खोला तो देखा कि एक छोटा लड़का मेरे सामने खड़ा है और वो लड़का बिल्कुल फरिश्ते के तरीके से लग रहा था। और उस लड़के ने मुझसे कहा कि जीसस लव्स यू। और उसके जाने के बाद मैंने उस ट्रैक को जो उसने दिया था जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत तसल्ली मिली और मैंने उस फंदे को जो मैंने टांग रखा था निकाल करके फेंक दिया। और उस ट्रैक में लिखा हुआ था, थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और मैंने अपने आप को परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अगर तुम उसके साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करो तो वो तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, सारी नेगेटिविटी को दूर कर देता है। वो सुसाइडल फीलिंग जो मेरे अंदर थी वो सब दूर हो गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने आई हूँ, क्योंकि मैंने उस ट्रैक के ऊपर इस चर्च का, आपके चर्च का एड्रेस छपा हुआ देखा था। तो मैं इसलिए आई हूँ कि आ करके मैं उस बच्चे का, उस फरिश्ते का धन्यवाद कर सकूं, मैं आप लोगों का धन्यवाद कर सकूं जो आप लोगों ने इस प्रकार से ट्रैक के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में लोगों को बताने की सेवकाई करते हैं। मेरे प्रियो, उस समय चर्च के सारे लोग रो रहे थे, पास्टर भी रो रहे थे। उन्होंने पुलपिट से नीचे उतर के अपने बच्चे को, बेटे को गोदी में ले लिया और बच्चे को बहुत ब्लेसिंग दी कि वो बच्चा उस दिन परमेश्वर का दूत हो करके उस बुज़ुर्ग महिला के घर पर गया और जा कर के उस महिला को आत्महत्या करने से बचा लिया। वो एक परमेश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता था उस औरत के लिए, उस बुज़ुर्ग महिला के लिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमें से कोई भी व्यक्ति अगर उसके अंदर इस प्रकार की नकारात्मक सोच है, कभी कभी वो इस प्रकार की भावना से ग्रसित हो जाता है जब वो सोचता है कि अब वो ज़िंदा नहीं रहेगा, अपने आप को समाप्त कर लेगा। तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस प्रकार की सोच को अपने आप से दूर कर दीजिए और अपना जीवन, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उसके सामने अपना हृदय को खोल करके रखिए, अपनी समस्याओं को बताइए। जिस ट्रैप में आप फंसे हुए हैं, जिस प्रकार का आपके अंदर डिप्रेशन है, आप शेयर करिए प्रभु यीशु मसीह से और वो आपको सारी समस्याओं से नजात दिलाएगा। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, जब आपने हम सब विश्वासियों को इकट्ठा किया कि हम सब प्रार्थना में एक दूसरे को उठाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें प्रभु। और विशेष रूप से इस समय ऐसे लोगों के लिए विनती करते हैं जो नकारात्मक सोच से, नेगेटिव फीलिंग से या आत्महत्या जैसे विचारों से भर जाते हैं प्रभु। उनकी सहायता करिए, उनको बचाइए प्रभु। उनके अंदर से इस प्रकार की भावना जो उनको ख़त्म करने की पैदा होती है, ख़त्म कर दीजिए प्रभु हमेशा के लिए। अपने दूत को उनके पास भेजिए ताकि वो आपके प्यार के बारे में, उस असीम प्यार के बारे में कि आपने हम सबों से प्रेम किया है प्रभु, हम उनके लिए विनती करते हैं प्रभु। उनकी सहायता करिए, एक एक जन की सहायता करिए प्रभु, जो भी इस प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को ग्रसित पाता है प्रभु। इस समय विशेष रूप से हम अपने देश के लिए और पूरे विश्व के लिए विनती करते हैं, जबकि हमारे देश के ऊपर में कई प्रकार के खतरे मंडरा रहे हैं। लड़ाई का भी साया है और बीमारी, महामारी का साया है प्रभु। इस महामारी को पूरे दुनिया से, इस हमारे देश से नाश करिए, हटाइए प्रभु। और जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु। जो लड़ाई के बादल मंडरा रहे हैं प्रभु, उस पड़ोसी देश के लिए भी हम विनती करते हैं प्रभु कि उनको समझ दीजिए, वहाँ के नेताओं को, कि वो इस प्रकार के लोगों को मुसीबत में डालने से बाज आएँ और सारे देशों में, पूरे विश्व में अमन शांति कायम हो सके प्रभु। आप अपनी शांति सबको भेजें और ये युद्ध का बादल जो मंडरा रहा है प्रभु, उसको दूर करिए प्रभु। हमसे जाने अनजाने जो कुछ भी भूल चूक खताएँ हुई हैं उनको माफ़ करिए। एक एक जन के साथ होइए, कलीसिया के एक एक सदस्य को आशीषित करिए, पासवान को आशीषित करिए,
इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। जय मसीह।